एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के लिए किसानों ने अपना रूट प्लान पुलिस को सौंप दिया है। एबीपी न्यूज के पास उस रूट प्लान की कॉपी मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस रूट प्लान को लेकर किसानों के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। इस मामले में शाम 4:30 बजे दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। उम्मीद है कि तब रूट पर आखिरी मोहर लग जाएगी। लेकिन ये जो मैप हम आपको आने वाले वक्त में दिखाएंगे, ये किसानों का मैप है जो उन्होंने पुलिस को सौंपा है। दरअसल एक रूट है जो अपने मुताबिक किसानों ने पुलिस को सौंपा है और पुलिस से इस मामले में सहमति मांगी है। सिंगू बॉर्डर, NH 44, मुनीमबाग, नरेला बवाना और चंडी बॉर्डर, खरखौदा बॉर्डर। दूसरा रूट टीकरी बॉर्डर का, नांगलोई, बपरोली गांव, नजफगढ़, झड़ौदा बॉर्डर। तीसरा रूट गाजीपुर बॉर्डर का, अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड, IIM कॉलेज यहां से होता हुआ निकलेगा। चिल्ला रूट, चिल्ला बॉर्डर पर क्राउन प्लाजा, रेड लाइट, DND फ्लाईवे, दादरी रोड, चिल्ला बॉर्डर। सिंगू रूट NH 44, मुनीमबाग, नरेला बवाना और चंडी बॉर्डर। ये तमाम वो इलाके जहां से होकर ये रूट गुजरेगा। देखिए, 4 रूट्स का मैप एबीपी न्यूज के पास आ चुका है। उम्मीद है कि ये तमाम रूट्स किसानों ने दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव है। एबीपी न्यूज के पास उस रूट प्लान की कॉपी है। ये वो कॉपी है जो मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने इस रूट प्लान को लेकर किसानों के आगे कुछ शर्तें रखी हैं। इस मामले में शाम 4:30 बजे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तब ये तय हो जाएगा कि किसानों ने जो ये रूट प्लान पुलिस को दिया है, पुलिस किन किन चीजों पर इस पर सहमत है और किन किन चीजों को लेकर पुलिस ने शर्तें रखी हैं किसानों के बीच। हमारे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, वो मैप हम दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं अलग अलग रूट्स का, जो कि किसानों द्वारा सौंपा गया है। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। आपके पास क्या जानकारी? आपकी आवाज नहीं आ रही जैनेंद्र। कोई भी तकनीकी दिक्कत होगी तुरंत आपके पास आएंगे दुरुस्त करके उस दिक्कत को। कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो रस्साकशी है किसानों और पुलिस के बीच 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लेकर, वो इस बात पर खत्म हुई कि पुलिस तैयार हो गई कि आप ट्रैक्टर मार्च निकाल लीजिए। लेकिन अब वो रूट क्या होगा, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एबीपी न्यूज के पास जो 5 में से 4 रूट की जानकारी आई है, उनमें से एक ये है सिंगू बॉर्डर, नरेला बवाना और चंदी बॉर्डर। ये 3 रूट्स महत्वपूर्ण रूट्स हैं और मैप के जरिए एबीपी न्यूज ने अभी आपको दिखाया था कि किसानों ने जो रूट मैप भेजा है दिल्ली पुलिस के पास, दिल्ली पुलिस ने कहा है कुछ शर्तों के साथ आपको इस रूट में जाने की इजाजत मिल जाएगी। वैसे 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। जैनेंद्र, बिल्कुल कुमकुम, ये वो नक्शा है जिस पर कि दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच सहमति बन गई है। किसान संगठनों की तरफ से पहले ये मांग की गई थी कि हम आउटर रिंग रोड पर परेड निकालेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है दिल्ली में कहने को वो आउटर रिंग रोड है, लेकिन वो दिल्ली के अंदर से बहुत हद तक का आउटर रिंग रोड गुजरता है। इस वजह से पुलिस और किसान संगठनों के बीच में कई दौर की वार्ता हुई और आखिरी में जिस नक्शे पर सहमति बनी है, वो नक्शा हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च है वो दिल्ली में होगा तो जरूर, लेकिन आउटर रिंग रोड से भी काफी पहले ही उसका नक्शा तैयार किया गया है। बाहरी दिल्ली से होकर के ये ट्रैक्टर परेड गुजरेगा। सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, इन तमाम मोर्चों से किसानों का जत्था दिल्ली के प्रवेश करेगा, लेकिन कुछ अंदर जाकर के फिर दिल्ली के बाहरी इलाकों से होते हुए केएमपी की तरफ मुड़ जाएगा और फिर केएमपी से होते हुए वो वापस जो ट्रैक्टर परेड है वो अपनी अपनी जगह पर आकर के खत्म हो जाएगा। तो ये एक एक प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी कि कैसे किसानों को समझाया जाए और कैसे इसका अरेंजमेंट किया जाए। तो किसानों और प्रशासन के बीच में एक बीच का रास्ता निकल गया है और ये वो मैप है जिसको आधिकारिक तौर पर जो है वो किसान संगठनों के उच्च सूत्र ने मुझे दिया है। शाम को 4 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, संभवतः इसी मैप पर वो मुहर लगाएगी। और इस मैप में एक अहम बात यह भी है कि दिल्ली से होकर के ट्रैक्टर परेड गुजरेगा जरूर, लेकिन जो नई दिल्ली का इलाका है या फिर दिल्ली का बहुत हद तक जो इलाका होगा वो इस ट्रैक्टर परेड से प्रभावित नहीं होगा। हाँ, ये जरूर बात है कि बाहरी दिल्ली के जो इलाके होंगे जैसे बवाना, नांगलोई, ये तमाम इलाके जो है वो अच्छे खासे प्रभावित रहने वाले हैं। सूत्रों ने हमें ये बताया है कि 26 जनवरी की सुबह 10 बजे के आसपास ये ट्रैक्टर परेड शुरू होगा और चूंकि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली आने वाले हैं, इसीलिए कई घंटे तक ये ट्रैक्टर परेड निकलने वाला है।
2 बजे, कुमकुम आखिरी में मैं जोड़ दूं, 2 बजे यानी 2 बज चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर से सटे हुए एक रिसोर्ट में पुलिस और किसान संगठनों के बीच आखिरी बैठक है ट्रैक्टर परेड को लेकर के। और जो नक्शा हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इस नक्शे पर मुहर लगेगी। किसान संगठनों ने भी इस पर अपनी हामी भर दी है और ये जो नक्शा है ये पुलिस और किसान संगठनों ने मिलकर के तैयार किया है। इसमें दोनों की सहमति है। जो बैठक शुरू हुई है उसमें इस नक्शे पर मुहर लगेगी। शाम को 4 बजे पुलिस इसका ऐलान करेगी और इसके कुछ देर बाद किसान संगठन इस नक्शे को जारी करेंगे अपनी तरफ से। जी, एक्सक्लूसिव जानकारी जनेंद्र जो दे रहे हैं, ये मैप के जरिए, ये वो मैप है जो किसानों और पुलिस के बीच सहमति बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि कुछ आपकी बात मानी जाती है, कुछ हमारी बात मानी जाती है और उसके बाद सहमति बन जाती है। जनेंद्र, अच्छी बात यह है कि दोनों ही पक्ष यहाँ पर मान गए। किसानों की बातें भी रख ली गई कि दिल्ली में तो ये मार्च होगा, लेकिन दिल्ली को बस छूकर निकल जाएगा। जनेंद्र, कुछ शर्तें भी पुलिस ने रखी हैं, इस बाबत कोई जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, पुलिस की तरफ से जो किसान संगठनों के जो प्रमुख हैं उनसे ये वादा तो लिया ही गया है कि ये ट्रैक्टर परेड निकलेगा, ये वापस अपने रूट पर चला जाएगा, यानी दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश नहीं होगी, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, उपद्रव नहीं होगी। ये तमाम चीजें जो है वो होती हैं। और कुमकुम, मैं आपको बता दूं कि किसान संगठनों के जो अगुआ हैं, यानी जो बड़े नेता हैं, उनकी पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ कई राउंड की बैठक हुई है और एक अंडरस्टैंडिंग आपस में विकसित हुआ है। हालांकि जो फॉर्मेलिटीज होती है, कागजी कार्रवाई जो होती है, वो जरूर की गई है, की जा रही है, लेकिन पुलिस और किसान संगठनों के बीच जब भरोसा बन गया है, इसके बाद ही इस ट्रैक्टर परेड को लेकर के मुहर लगाई गई है। और इसको लेकर के पुलिस ने भी ये भरोसा दिया है कि पुलिस मौजूद रहेगी, अरेंजमेंट्स कहीं ना कहीं पुलिस भी करेगी और पुलिस की मौजूदगी में उनके तालमेल के साथ ये ट्रैक्टर परेड निकलेगा। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, गणतंत्र दिवस का दिन है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम चुनौतियां होती हैं, ऐसे में पुलिस भी चुस्त रहेगी और इसको लेकर के उसने भरोसा भी किसान संगठनों के नेताओं से लिया है और तमाम अनुशासन के साथ में ये ट्रैक्टर परेड निकालें किसान, ये पुलिस को उम्मीद है। जी, घंटे 2 घंटे की बात क्योंकि जनेंद्र है नहीं, ट्रैक्टर परेड अगर ये निकलेगी तो कई घंटे चलेगी, कई किलोमीटर लंबी परेड है और 1.5-2 लाख ट्रैक्टर तो अकेले हरियाणा और पंजाब से ही आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनेंद्र, आप जुड़े हमारे साथ। महत्वपूर्ण जानकारी जनेंद्र ने जो दी वो ये कि ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये वो मैप है जिस पर किसानों और पुलिस के बीच सहमति बनी है। ये मैप, दोनों ही पक्ष इस मैप को लेकर संतुष्ट हैं। अभी भी दोपहर 2 बजे जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण बैठक, आखिरी दौर की बैठक पुलिस और किसानों के बीच इस वक्त चल रही है। यही बैठक तय करेगी कि शाम को 4:30 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस करने वाली है, वहां क्या क्या मीडिया को पुलिस बताएगी। वरुण जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ सुबह से लगातार बने हुए हैं। वरुण, अब माना जाए कि लगभग सहमति बन गई है और 4:30 बजे बस एक खाका बता दिया जाएगा मीडिया को कि कैसे निकलेगा ट्रैक्टर मार्च, कितने घंटे का होगा और कौन कौन से रूट्स होंगे। देखिए, बिल्कुल सहमति पूरी तरीके से बन चुकी है। जो लिखित इजाजत है वो भी किसानों की तरफ से पुलिस से मांग ली गई है और अब सिर्फ औपचारिकताएं कुछ बाकी रह गई है। हालांकि पुलिस ने पहले ही किसानों को साफ कर दिया था कि जो आउटर रिंग रोड पर पूरी तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए वो जो कह रहे हैं उसकी इजाजत नहीं होगी और उसके बाद ये मीटिंग की जो दौर चले। आपको बता दूं, जो हमारे पुलिस के सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि सिंधु बॉर्डर से जो ट्रैक्टर रैली चलेगी, वो ट्रैक्टर परेड, वो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट, उसके बाद कंझावला से बवाना, बवाना से और चंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में चली जाएगी, जिसको लेकर अभी तक सहमति बनी हुई है। एक आखिरी राउंड की बातचीत और चल रही है, बस अब कुछ औपचारिकताएं रह गई है। नंबर दूसरा जो टीकरी बॉर्डर से है, वो टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड नांगलोई, नजफगढ़, झड़ोदा और फिर बादली होते हुए केएमपी पर चली जाएगी। ये सब अगर आप देखेंगे तो ये आउटर रिंग रोड का इलाका है, पूरा आउटर रिंग रोड दिल्ली का नहीं है। यानी कि किसान जो है वो बॉर्डर से चलेंगे और कुछ किलोमीटर दिल्ली के अंदर, बाहरी दिल्ली का ही जो इलाका है, वहां पर अपनी ट्रैक्टर परेड निकालते हुए दिल्ली से बाहर की तरफ चले जाएंगे। साथ ही अगर मैं तीसरे रूट की बात करूं तो ये गाजीपुर यूपी गेट से ट्रैक्टर परेड अप्सरा बॉर्डर, गाजियाबाद होते हुए डासना यूपी में चली जाएगी। ये इस तरह की जो रूट है जिस पर अब तक आप ये मान के चल सकते हैं कि 99% तक की सहमति हो चुकी है, बस कुछ औपचारिकताएं बाकी है। किसानों ने भी अपना जो ये रूट मैप है ये पुलिस को दे दिया और पुलिस भी इन पर लगभग सहमत हो चुकी है। तो अब से कुछ ही देर की बात है, उसके बाद पुलिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।